आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं? इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो प्यूरीन्स क्या होती हैं? इसमें 2 बेसिस पाए जाते हैं, कौन कौन सा? एडेनिन एंड ग्वानिन। अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या पाया जाता है? थाइमीन पायरिमिडीन में और साइटोसिन। और अगर हम आरएनए की यहाँ पे बात करें तो आरएनए में थाइमीन को रिप्लेस करके क्या ऐड हो जाता है यहाँ पे? यूरेसिल। तो ये डीएनए हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। इसके बाद हम देखेंगे कैसे ये ऐड होते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो बेस है ये कैसे मिलकर बने होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का फंडा क्या है। सबसे पहले हम देखें, हमारे डीएनए में क्या पाया जाता है? शुगर पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो हम ये देखेंगे क्या मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है और क्या न्यूक्लियोसाइड बनाता है। जो शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेस है, जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। इसके बाद अभी तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, मतलब जो जो डीएनए में प्रेजेंट होता है सारा कुछ जब ऐड हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड। इन शॉर्ट न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। और ये पूरा जब ऐड कर दो तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। जो ए है एडेनिन, मतलब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते? बाय लेटर। तो मैं ना लिखूं तो अब चल जाएगा ना सबको? ओके। तो एडेनिन, जो एडेनिन है ये किससे पेयर होता है? थाइमीन से। और जो ग्वानिन है ये साइटोसिन से। मैं यहाँ पे डीएनए की बात कर रही हूँ, मैं डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कौन किससे अटैच होता है, कौन किससे पेयर होता है। तो जो एडेनिन है वो थाइमीन से पेयर होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से पेयर होता है। इन केस ऑफ आरएनए जो थाइमीन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? यूरेसिल से। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? ये हो गया कौन किससे ऐड होता है। अब जब ये ऐड होते हैं तो ऐसे डायरेक्टली तो ऐड होते नहीं होंगे, किसके थ्रू ऐड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो अब हम ये देखें किसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जो ग्वानिन और साइटोसिन ऐड होते हैं तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब एडेनिन और थाइमीन ऐड होता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अब हम नेचर ऑफ डीएनए देखेंगे। डीएनए का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। आपको पता है डीएनए का नेचर कैसा होता है? डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। तो डीएनए क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी स्मॉल अमाउंट में कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये एमसीक्यू में आ सकता है कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप कभी फ्यूचर में देते हैं। जो डीएनए है वो किसका सिंथेसिस करता है? आरएनए का। ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो आरएनए है वो एंजाइम की तरह काम करने लगता है, और जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइबो एंजाइम। ठीक है। तो राइबो एंजाइम की बात आ रही है तो इसके बाद हम आरएनए पढ़ लेते हैं। आरएनए क्या है? तो आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं? किसी को पता है? ठीक है। ओके। जो आरएनए है, पहले आरएनए का काम क्या है?
आरएनए क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसके काम में आता है आरएनए? क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। इसके अलावा जो मेन काम है जेनेटिक्स का, वो क्या करता है? ये क्या करता है? कॉपी करता है, कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कॉपी करता है। और कैसे कॉपी करता है? वन स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड होते हैं ना आरएनए में, टू स्ट्रैंड और डीएनए में टू स्ट्रैंड और आरएनए में वन स्ट्रैंड होता है ना, तो ये क्या करता है? डीएनए के एक स्ट्रैंड से, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से वो कहां पे ट्रांसफर करता है? एमआरएनए में। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, जो ये कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू एमआरएनए, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सबसे मेन काम है इसका ट्रांसक्रिप्शन करना। इसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक तो अभी हम देख ही चुके हैं, एमआरएनए, मतलब ये क्या करता है? कॉपी कर रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं? और मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। फिर आरआरएनए, ये क्या है? राइबोसोमल आरएनए। इतना टिपिकल नहीं है, इसको इजीली पढ़ लीजिए। फिर ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए। ठीक, एक एक करके को जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैसेज को ब्रिंग करते हैं, कहां से? मैसेज डीएनए टू साइटोप्लाज्म। मतलब डीएनए कहां पे है? न्यूक्लियस में। ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके, मतलब न्यूक्लियस से लेके कहां पे भेज देता है? साइटोप्लाज्म में। ये सिर्फ इतना काम है एमआरएनए का। राइबोसोम का क्या काम है? ये क्या करता है? जो आरआरएनए है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? सिंपल ये दिखा रहा है, ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस होती है। किसकी? प्रोटीन की। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? ये कैरियर का काम करता है। किसका कैरियर काम करता है? अमीनो एसिड का। ये अमीनो एसिड के कैरियर का काम करता है और ट्रांसफर कर देता है उसको कहां पे? राइबोसोम में। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसके थ्रू डीएनए का स्ट्रक्चर समझाया था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए वो कंसिस्ट होता है किससे? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। हमारा न्यूक्लियोटाइड पढ़ने का मेन बेसिस यही था कि क्यों हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। जब हमें न्यूक्लियोटाइड पता होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। और ये क्या करते हैं? डबल हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। इसके बाद जो हर एक स्ट्रैंड है, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उसमें किस चीज की बैकबोन होती है? शुगर एंड फॉस्फेट। मतलब किससे मिलकर बना होता है ये? शुगर एंड फॉस्फेट से। और जो नाइट्रोजन बेस है, अब 3 चीजें थी क्योंकि हमने देखी तीन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक बेस। तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है? शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया। अब बच क्या रहा है हमारा? नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस कहाँ पे अटैच होती है? शुगर में। तो ये था हमारा डीएनए। सेम आरएनए है, बस आरएनए में क्या डिफरेंस हो जाता है? थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड। बाकी सारी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ से हमारा जेनेटिक्स यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।